कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला होने के बाद भारत सरकार ने कई पाबंदियां पाकिस्तान सरकार पर लगाई हैं, जिसमें सबसे बड़ी पाबंदी है कि 48 घंटों में जितने भी पाकिस्तानी भारत में हैं वो पाकिस्तान उच्चायोग के पास जाकर अपना वीज़ा लगाएं और पाकिस्तान लौट जाएं। दूसरी अहम शर्त यह है कि कोई भी नया वीज़ा पाकिस्तानी नागरिकों को भारत के लिए नहीं दिया जाएगा और जो पाकिस्तानी नागरिक भारत आना चाहते हैं, मेडिकल ग्राउंड पे हो या अपने रिश्तेदारों को मिलने हो, वो अब नहीं आ पाएंगे। इसका क्या इम्पैक्ट हुआ है उन पाकिस्तानियों पर जो भारत में मुंबई में रहते हैं? हम बात करते हैं चूनावाला फैमिली से। रोशन जी हैं जो पाकिस्तान के कराची से हैं और शादी के बाद वो मुंबई के अंधेरी में आ गई हैं और अंधेरी में अपने पति आसिफ भाई के साथ रहती हैं। इनकी बहू भी पाकिस्तान के कराची से है और इनके कई रिश्तेदार हैं जिनकी शादियां भारत में भारत के लड़कों की शादियां पाकिस्तान में हुई हैं, यानी कि वहाँ की जो बहुएं हैं वो यहाँ इंडिया आई हैं और वहाँ इन लड़कों की ससुराल है। आसिफ भाई, सबसे पहले बताएं कि आपकी ससुराल कराची में पाकिस्तान में है। ये जो शर्तें आई हैं, इसको लेकर किस तरह से आपके मन में ख्याल आता है? नहीं, ये शर्तें तो है, लेकिन इसको मतलब ये है कि जो लड़कियां शादी करके पाकिस्तान से इंडिया आई है उनके माँ बाप को अगर आना है तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। जो मेडिकल ग्राउंड पे आना चाह रहे हैं, क्योंकि आपको सबको पता है पाकिस्तान में इतनी सुविधा नहीं है मेडिकल की, तो यहाँ लोग आना चाहते हैं तो उनके लिए भी प्रॉब्लम हो जाएगा। और दूसरा ये कि अगर कोई भी ऐसा, हम इसको कंडेम करते हैं कि भाई ये जो हुआ है ये बहुत गलत हुआ है, लेकिन इसका मामला ऐसा है कि इससे आम नागरिक क्यों परेशान हो, पब्लिक क्यों परेशान हो? जिनके माँ बाप वहाँ पाकिस्तान में जिनको आना है, जिनका वीज़ा लग चुका है वो परेशान है, जिनको आना है वो परेशान है। तो हम चाहते हैं गवर्नमेंट से कि रिक्वेस्ट ली कि बाबा ऐसा करो कि तुम आने जाने वालों पे पाबंदी लगाओ, अपने कानून में स्ट्रिक्टनेस लाओ थोड़ी बहुत, ठीक है ना। तो किस तरह से परेशानियां आएंगी, आप जरा कुछ एग्जांपल देके बताएं, क्योंकि आप शादी ब्याह में कराची जाते रहते हैं। हाँ, अभी जैसे किसी की शादी इंडिया में है और किसी बेटी यहाँ पर है, उसके ससुराल में शादी है, या चलो अभी वो एक आदमी का इंतकाल हो गया, उसके वो बेटी के फादर और वो आना चाह रहे कंडोलेंस के लिए, वो भी नहीं आ पा रहे, उनके लिए भी तकलीफ है। वो बेटी को कितनी परेशानी भुगतनी पड़ेगी ससुराल में कि भाई उसके माँ बाप, उसके ससुराल वाले बोलेंगे तो मेरा बाप मर गया तो भी तू, तेरा बाप नहीं आया मेरे को मिलने। ये सब अल्फाज यूज़ होते हैं ना, तो ये गलत है। ये थोड़ा सा मतलब गवर्नमेंट को इस मामले में सोचना चाहिए हमारे। बिल्कुल। रोशन जी, आप बताएं, आप कराची में बॉर्न एंड बॉट अप हुए और उसके बाद आपकी ससुराल अंधेरी में मुंबई में है। अभी ये जो नया फरमान आया है भारत सरकार का, इससे कितना इम्पैक्ट होगा? बस ये है कि वहाँ की जो लड़कियाँ हैं बहू बन के आ तो गई है, लेकिन ये होता है कि इंडिया अच्छा है, हर चीज़ में सब अच्छी सहूलत मिली है, लेकिन जब एक माँ बाप है, अब जाना होता है। मेरी मम्मी गुजर गए, मैं नहीं जा सकी, मेरा भाई जवान अभी गुजर गया, मैं नहीं जा सकी, मेरे डैडी गुजर गए, तो हम लोग कब तक ये सब सामना करते रहेंगे? हमारे लिए सहूलत होनी चाहिए। आज भी 35 सालों को मेरी शादी को, जब मैं वीज़ा के लिए जाती हूँ ऐसे ऐसे सवाल करते हैं ना, तो मुझे गुस्सा आता है। और नए नए कानून हर बार जब भी जानो तो ये पेपर क्यों नहीं लेकर, वो इतने साल से हम लोग आ रहे थे, हमको आसानी से वीज़ा मिलता था, अब क्यों बढ़ाते जा रहे हैं हमारी मुश्किलें? तो ये सब आसानी करो और जिनके माँ बाप आना चाहते हैं उनको इजाज़त दो। जो बेटियाँ जाना चाहती है उनके लिए इतनी तकलीफ़ें नहीं करो कि वो परेशान हो जाए, फिर ना सोचे कि हम लोग वापस इंडिया में हम लोग बहू लेकर आए। तो आपकी जो बहू है वो भी शायद कराची से है, उसका नाम आप बताएं। और क्या ये खबर सुनने के बाद उसको भी दुख हो रहा है? दुख हो रहा है, टेंशन हो गया है कि उसकी मम्मी सीरियस है, उसको अगर जाना तो वो क्या करे। उसकी मम्मी सांस की पेशेंट है, अब उसको जाना था लेकिन वो क्यों रुक गई? अगले साल उसकी बहन की शादी है, तो वो चाहती है कि अगर मैं अभी गई तो मैं वापस 6 महीने बाद में नहीं जा सकूंगी। इसके लिए वो बैठी है टेंशन में कि वो क्या करे। यूसरा आरिफ चुनावाला उसका नाम है। तो अब वो जा पाएंगे ऐसा लगता है इस हालात में, इस माहौल में? मुश्किल है। जाना होगा तो या तो दुबई से भेजो, बहुत ज़्यादा खर्चा करो, और किसी के पास इतना पैसा नहीं आज के टाइम में कि इंसान स्पेशल करके भेजे। बहुत हालात सब देखने पड़ते हैं। लेकिन कितने रिश्तेदार हैं रोशन जी मुंबई और भारत की, गुजरात की, जूनागढ़ की और आसपास की बात करें तो? जूनागढ़ में मेरी फुप्पियाँ हैं, जो मेरे डैडी तो इतने साल से बेचारे कभी मिले नहीं थे हालात के हिसाब से। मैं एक बार मिलकर आई 20-25 साल पहले। और बॉम्बे में मेरा सिर्फ ससुराल है, मैका मेरा पूरा पाकिस्तान कराची में है। तो आपके मायके में कौन कौन लोग हैं जिन, आपके घर में कोई शादी ब्याह का माहौल अभी आने वाले समय में है? मेरे भाई की बेटी है, मेरी बहू की बहन भी होती है, उनकी शादी है। कब है शादी? बस नवंबर दिसंबर में इंशाल्लाह है। तो अब नवंबर दिसंबर में 2025 में अगर आपको जाना होगा तो आसिफ भाई किस तरह से फिर इनका होगा? अभी यूसरा का तो जो हालात बोले वो करना पड़ेगा हमको, तो हालात के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो अगर हालात नहीं बोलेंगे तो आप शादी में नहीं जाएंगे? कैसे जाएंगे आप खुद बताएं। और इतना नहीं है कि हम लोग दुबई से और सब जगह से जा सकते, इतना पैसा नहीं है फालतू। इसके लिए आप बताएं।
नहीं, इनका तो ऐसे यहाँ से वीज़ा लग जाता है क्योंकि इनका इंडियन पासपोर्ट हो चुका है, और मेरी बहू का उसका पाकिस्तानी नो ऑब्जेक्ट नूरी वीज़ा लगता है, डेट इज कॉल्ड नो ऑब्जेक्शन रिटर्निंग इंडिया। तो वो वीज़ा लगा के इसको भेजना पड़ेगा। लेकिन अब अगर हालात ही जैसे बॉर्डर बंद हो गए तो वो भेजना डिफिकल्ट हो जाएगा, और बाय एयर समझो भेजना थोड़ा और ज़्यादा महंगा है, क्योंकि वाया दुबई में 80,000 90,000 रुपये की फ़्लाइट हो गई अभी है। तो अटारी बॉर्डर भी बंद कर दिया गया है। अटारी बॉर्डर से आना जाना बहुत आसान था, बाय ट्रेन बाय बस। तो अटारी से ही हमारे को इजी पड़ता था आना जाना, लेकिन अब ये बॉर्डर बंद होने की वजह से इन लोगों को बाय एयर भेजना पड़ेगा, तो वो हमारे नुकसान होगा ना, हमारी कंट्री का नुकसान होगा। ठीक है, अब देखेंगे जैसे हालात बनते हैं जो। आपकी कोई रिलेटिव भी हैं जो अभी पाकिस्तान से जस्ट आई हैं, उनको वापस पाकिस्तान किसी काम के लिए जाना है, क्या मामला है? नहीं, मेरी कज़न थी, मेरी खाला की बेटी थी, वो पाकिस्तान में इंडिया से शादी करके पाकिस्तान में गई थी। उसको वहाँ से उसका पाकिस्तानी पासपोर्ट था, इसलिए उसको वहाँ से वीज़ा नहीं मिल रहा था। तो फिर हम लोगों ने यहाँ से पूरा प्रोसेस बना के दिया है, जो पेपर्स मैंने आपको डॉक्यूमेंट सबमिट किए, यहाँ तक कि हमारे को उसका प्रूव करना पड़ा कि उसके लेकर के स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट बनानी पड़ती है गवर्नमेंट ऑफिसर के। क्या डॉक्यूमेंट है? जरा डॉक्यूमेंट्स की डिटेल आप आसिफ भाई बताएं, कितनी परेशानियों वाला डॉक्यूमेंट है ये? ये डॉक्यूमेंट में सबसे पहली बात तो ये स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है, जिसमें जो स्पॉन्सर होता है उसको ये देखो, ये जो डिपार्टमेंट वाले हैं, वेरीफाइंग ऑफिसर चाहिए, डीएम, एसपी, एसडीएम, तहसीलदार, बीडीओ, एसएचओ, ग्रुप ऑफिसर, स्टेट गवर्नमेंट, प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज एंड हेड मास्टर ऑफ गवर्नमेंट स्कूल। ये इतने पोस्ट वाले में से कोई भी एक पोस्ट का आदमी अगर इसको स्पॉन्सर करेगा, इसको सर्टिफाइड करेगा, तब जाके इसको वीज़ा मिल सकता है। लेकिन आप कुछ सोचेंगे, ये जो हालात है इसमें कौन एसडीएम, डीएम, पीएम अपना साइन करेगा? कोई बाबू क्यों डालेगा? कोई हाथ नहीं डालता है। और उसके बहुत सारे टर्म्स कंडीशन है, और उसमें भी ये कानून है कि भाई इसके ये जब साइन करने के बावजूद इसकी एक जो अथॉरिटी जो साइन करती है, जो ऑफिसर साइन करता है, उसका स्पॉन्सर, उसका सर्टिफिकेट प्लस उसका आईडी अटैच करके चाहिए सामने से। ये सब पेपर करने के बाद में भी हमारे को जो जिसको उसने सर्टिफाइड किया, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी मौसी की बेटी मेमुना थी, उसको स्पॉन्सर किया उसके सगे भाई ने, जुनेद ने। ठीक है, उसके बाद में भी फिर हम लोगों को लाइट बिल, गैस बिल और अपना उसकी सिटीजनशिप, जो मेमुना ने पाकिस्तान में अपनी सिटीजनशिप बनाई, इंडिया की रिनाउंस करके पाकिस्तानी सिटीजनशिप ली, वो पेपर, प्लस मेमुना का शादी का कार्ड, प्लस मेमुना का मैरिज सर्टिफिकेट, प्लस मेमुना के पुराने पासपोर्ट्स, ठीक है, मेमुना के स्कूल सर्टिफिकेट्स, ये सब पेपर सबमिट करने के बाद में जाके कई 45-50 डेज के बाद में मेमुना को वीज़ा लगा, तब जाके ये मेमुना आके 45 डेज रह के यहाँ पर गई। तो अब पहलगाम में हमला होने के बाद ये चीजें और ये चीज़ें बंद हो गई। अभी तो उन्होंने ऐलान कर दिया ना कि बंद कर दिया गया है, तो फिर उसके लेकर के ये तो डिफ़िकल्ट है। लेकिन मेरा तो यही रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि बाबा ऐसे केसेस को कंसीडर करके, जो मेडिकल ग्राउंड के केसेस है उसको कंसीडर करो, एजुकेशनल कंसीडर करो, ये सब कंसीडरेशन करके करो ना, क्योंकि एजुकेशन में ज़्यादातर लड़कियां आती है वहाँ से, जेंट्स पढ़ने नहीं आते वहाँ पर। और दूसरा ये कि अभी लड़कियां तो कोई ऐसा काम करती ही नहीं है। और दूसरा ये मामला है कि मेडिकल ग्राउंड वाले, वो तो बेचारे कैंसर पेशेंट जो टाटा वगैरह में आते हैं वो तो परेशानी होते हैं, तो इनके लिए करके थोड़ी जानकारी में कोई मेडिकल पेशेंट वहाँ पाकिस्तान से आ चुका है यहाँ पे? अभी तो फिलहाल तो कोई नहीं आया था। पहले तो काफी इकबाल भाई करके एक आए थे, दूसरा एक वो समाना फैमिली आई थी वहाँ से, काफी वहाँ की अच्छी फैमिली है, वो फैमिली आई थी, वो लीवर ट्रांसप्लांट के लिए आई थी, जसलोक में एडमिटेड थे। इकबाल भाई हमारे नानावटी में एडमिटेड थे, कैंसर पेशेंट्स। क्योंकि मैं असल में मेरा वहाँ एफिलिएशन है, इसलिए लोग मुझे जानते हैं तो आते हैं, मेरी हेल्प लेते हैं कि बाबा मेरे को हेल्प करके दे दो। कई ऐसी लड़कियां जो पाकिस्तान इंडिया शादी करके आती है, वो मुझे कहती है कि डॉक्यूमेंट्स में मुझे हेल्प करो, तो मेरा एक वॉलंटियर नेचर है कि भाई चलो ठीक है, मुझे मालूम आते और किसी का मेरे से भला होता है तो मैं उनका भला कर देता हूँ कि भाई चलो ठीक है, उसका काम हो जाए तो अपने को क्या बुरा है। तो अभी आप गवर्नमेंट को क्या कहना चाहेंगे सर? बस यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि भाई वीज़ा प्रोसेस जो जेन्युइन केसेस है उनको आसान कर दो। बाकी का ठीक है, वो तो हम भी समझते हैं कि भाई, और बिना रेक्टिफिकेशन, बिना वेरिफिकेशन के तो वीज़ा मिलता नहीं है। तो अब अगर आप जब 12-12 स्पॉन्सर लेते हो, एफिडेविट लिख के लेते हो, यहाँ तक के मतलब जो स्पॉन्सर है उसे एफिडेविट लिख के लेते हो कि भाई ये आदमी अगर पाकिस्तानी नेशनल यहाँ कोई भी गड़बड़ करेगा तो इसका रिस्पॉन्सिबल तू है, बाकायदा स्टैम्प पेपर 100 रुपये का एफिडेविट नोटरी करके लेते हो, तो उसके बावजूद तो मेरे को नहीं लगता कि कोई आम आदमी ऐसी कोई हरकत करेगा, और आम आदमी को इंटरेस्ट भी नहीं है करने में। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हम लोग कई बिजनेसमैन को जानते हैं पाकिस्तान में, जो लोग ये सब कामों में नहीं रहते हैं। कितने ऐसे इंडिया से बिजनेसमैन हैं जो इस्लामाबाद, फैसलाबाद में काम करते हैं, उनका भी कोई ऐसा इंटेंशन नहीं रहता। अब ये कुछ लोगों की वजह से, मतलब जैसे 1%, 2% लोगों की वजह से 98% को तकलीफ क्यों?
बिल्कुल सही बात है। 1% 2% लोगों की वजह से ये 98% लोग जो सफ़र करते हैं, इनको एजुकेशन के लिए वीज़ा चाहिए होता है, मेडिकल के लिए वीज़ा चाहिए होता है। इनके परिवार के लोग पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान के परिवार के लोग भारत में रहते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में वो कैसे आएंगे, उनके लिए सरकार को विचार करना चाहिए, ऐसा चूनावाला फैमिली का कहना है। कैमरामैन साईं दत्त के साथ जयप्रकाश सिंह, टीवी 9 भारतवर्ष, मुंबई।